Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 12. Chapter 56 Meeting and Day of Auction. नैना, नाना जी और दादाजी कैरम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये तीसरा राउंड चल रहा था। पहला राउंड दादाजी जीते थे, वही दूसरा राउंड नाना जी। ये राउंड कैसे भी कर नैना को ही जीतना था, वरना कोई भी एक जीतता वो दूसरे को चिढ़ाता और दोनों के बहस हो सकती थी, इसलिए वो ये राउंड जीतना चाहती थी। वही अब टर्न दादाजी की थी। वो जैसे ही वो स्ट्राइकर को हिट करने वाले थे, तभी समर, सुशांत और अयान घर आते जाते हैं। समर उन्हें कैरम खेलता देख उनके पास आता है। नैना देख सकती थी दादाजी अब जल्दी क्वीन लेकर जीत सकते थे, इसलिए वो समर को कुछ इशारा करती है, जिसे देख समर एक डेविल स्माइल के साथ जानबूझकर दादाजी को हल्का धक्का दे देता है, जिससे उनका निशाना चूक जाता है। दादाजी ये देख समर पर चिल्लाते हैं। ये देख नैना जी उनसे, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, जबकि खुद सही से निशाना नहीं लगा पाए। उद्धरण चिन्ह। नैना जी की बात सुन सिर्फ वो मुंह हेठ लेते हैं। फिर नाना जी की टर्न थी, और इस बात भी नैना के इशारा पर वो नाना जी का भी निशाना चुकवा देता है, जिससे नाना जी भी क्वीन नहीं ले पाते। नाना जी भी समर को डांटते हैं, और इस बात दादाजी उन्हें वही लाइन कहते हैं जो नाना जी ने उनसे कही थी, और इसमें में नैना को क्वीन मिल जाती है। वही अयान और सुशांत सोफा पर बैठ ये सब दिल रहे थे। उन्होंने नैना की चालाकी भी देख ली थी। नैना जीतने के बाद उन दोनों से, अब गेम टाई हो चुका है तो अब दोनों के पसंद का डिनर बनाऊंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नाना जी और दादाजी खुश हो जाते हैं। नैना फिर उन तीनों को ग्रीट करती हैं और किचन में जाती हैं डिनर बनाने के लिए। डिनर बनने के बाद सभी साथ में डिनर करते हैं, और नैना की भर भर कर तारीफ भी। फिर वो लोग फैमिली एल्बम देखने लगते हैं। पूरी एल्बम देखने के बाद वो उनसे, आप सभी को पता है, नानू की भी ऐसी फैमिली एल्बम है, पर वो लंदन में है। चाचा जी और चाची ने मुझे वो अपने साथ लाने ही नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुन सब उसके लिए उदास हो जाते हैं, पर अयान अपने मन में कुछ ठान लेता है जो सिर्फ वही जानता था। अगले दिन नैना कॉलेज से आने के बाद अपने पेंटिंग वाले रूम में जाती है, और वहां जाकर कैनवास पर कुछ स्केच और पेंट करने लगती है। और वो पूरे पेंट होने के साथ उसे सूखने के लिए छोड़ वो अपने ऑफिस चली जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में पहुंच वो आज अपने असिस्टेंट की जगह खुद डायरेक्ट निहाल को अपने रूम में बुलाती है। उसका असिस्टेंट उसकी कॉफी के साथ अंदर आता है, और तभी निहाल भी। दोनों एक साथ आते हैं। नैना कॉफी रख अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देती है, और फिर निहाल से, मैंने कुछ और डिवाइस तैयार कर दिए हैं, उन्हें लॉन्च हम ऑक्शन के अगले दिन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। निहाल ये सुन हाँ में सिर हिलाता है, और वो कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखता है, जो एक अननोन नंबर था। वो नैना से एक्सक्यूज मी कहकर कॉल उठाता है। वो जैसे ही हेलो कहता है, सामने से एक आदमी की बहुत ही भारी और डरावनी आवाज आती है, तू निहाल ही है ना। उद्धरण चिन्ह। सामने वाले अनजान शख्स से अपना नाम सुन हैरान होकर, तुम कौन हो, और मेरा नाम कैसे जानते हो। उद्धरण चिन्ह। मैं अ का आदमी हूँ और तुझे कैसे जानता हूँ ये जानने को तुझे जरूरत नहीं है। हमारे बॉस को तुझे जरूरी बात करनी है, इसलिए कॉल किया है। ये सुनते ही निहाल जल्दी से फोन के कॉल को म्यूट करता है। कॉल म्यूट करते हुए उसकी उंगली कांप रही थी। वो अ के बारे में जानता था। आखिर माफिया किंग के कारनामों की न्यूज आए दिन टीवी पे आती है। वो जल्दी से नैना से कहता है, पार्टनर मुझे माफिया किंग अ के आदमी का कॉल आया है। वो मुझे कोई जरूरी बात करना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी जगह से उठ उसके कंधे पर हाथ रख, रिलैक्स और उससे बात करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और फोन स्पीकर्स पर रख दो। उद्धरण चिन्ह। निहाल एक गहरी सांस लेकर फोन अनम्यूट करता है और स्पीकर पर रख, बोला क्या बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। तो वो सामने वाला आदमी, हमें पता चला है तुमने कुछ डिवाइस बनाए हैं मिलिट्री के लिए, और हमारे बॉस को वो डिवाइस चाहिए तो तुम हमें वो कब तक दे सकते हो। तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी इसके लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन निहाल एक बार नैना की तरफ देखता है और फिर सामने वाले इंसान से, नहीं है ये डिवाइस इंडियन मिलिट्री के अलावा किसी को नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वो आदमी अपने सामने बैठे यानी अयान को देखता है, जो उसे कुछ इशारा करता है।
जिसे देख वो आदमी अपनी आवाज में गुस्से के साथ निहाल को धमकाते हुए, तुम हमारे बॉस को जानते नहीं हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चुपचाप हम वो डिवाइस दे दो और मुंह मांगी कीमत ले जाओ, वरना हमारे बॉस के पास और भी रास्ते हैं। उद्धरण चिन्ह। सामने वाली की धमकी सुन निहाल बहुत बुरी तरह डर जाता है। पर नैना अपनी पलकें तक नहीं झपकाती, वो निहाल के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे निगल में थोड़ी हिम्मत आती है। और वो उससे कहता है, हम वो डिवाइस इंडियन मिलिट्री के अलावा और किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो जरूर बताना। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अयान अपने आदमी को कॉल कट करने कहता है। वही निहाल अचानक से कॉल कट होने की वजह से कंफ्यूज हो जाता है और फिर दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। निहाल वहां रखा पानी का ग्लास उठाकर पूरा खाकी करने के बाद नैना से, पार्टनर हमारे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? उद्धरण चिन्ह। रिलैक्स रहो, वैसे भी कल लंच पर हमें मिलिट्री ऑफिसर से मिलने जाना है, नैना उससे कहती है। जिसके बाद दोनों अपने अपने काम कर लग जाते हैं। अब तक बहुत सारे रोबोट्स तैयार हो चुके थे, जो उनकी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय काम करना शुरू कर चुके थे। फिर शाम को नैना घर आती है। नाना जी आज अपने घर पर थे। आज सिर्फ दादाजी, समर, सुशांत, अयान, नैना और कालू ही थे घर पर। शौर्य और स्नोफी 2 दिन बाद वापस आने वाले थे। सभी साथ में डिनर करते हैं और नैना जल्दी सोने चली जाती है, क्योंकि कल दिन में मीटिंग थी और रात में उसको कुछ हैकिंग का काम करना था। पैसे जमा करने के लिए उनसे अपनी मिसो वाली हैकिंग आईडी से ट्वीट किया था। वो अब काम करने को तैयार है। उसने अब तक उस आईडी से 1000 बिनियम जमा कर लिए थे। कल रात भी कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर वो उतने पैसे जमा कर लेगी जिससे वो दोनों मेंशन और वो सारी चीजें आराम से खरीद ले। अगले दिन डायरेक्ट लंच टाइम पर जाते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ खास नहीं हुआ है। नैना कॉलेज के बाहर खड़ी थी, अयान का वेट कर रही थी। पर आज अयान कैसे आता, उसे तो मीटिंग में जाना था। नैना ड्राइवर के साथ ही घर जाती है, अयान से गुस्सा होकर, क्योंकि उसने सिर्फ उसे एक मैसेज ही किया था। घर पहुंच वो अपने रूम में लंच कर डायरेक्ट ऑफिस पहुंचती है। निहाल मीटिंग के लिए तैयार था। आज उनके साथ मीटिंग में निहाल की असिस्टेंट जो एक लड़की है, वो भी आने वाली थी। उसने अब तक नैना का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि नैना के केबिन में अब तक सिर्फ नैना का असिस्टेंट, वो क्यूट रोबोट और निहाल ही आ सकते थे। नैना अपने केबिन में बनाए हुए बेडरूम में जाकर इस बार एक वृद्ध महिला का रूप लेती है। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल और उसने अभी एक बिजनेस सूट ही पहना हुआ था। वो जैसे ही बाहर आती है, निहाल उसे सके एक बार फिर हैरान रह जाता है। निहाल को इस बार भी यही लगता है कि नैना मेकअप से ये लुक क्रिएट किया है और वाइट बालों के लिए विग पहना होगा। निहाल की असिस्टेंट जिसका नाम रीतू है, वो जैसे ही नैना को इस रूम में देखती है, उसे लगता है ये वृद्ध महिला ही कंपनी की बॉस होगी, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस वाली महिला ही इतने अच्छे डिवाइस बना सकती है उसके हिसाब से। पर नैना के असली रूप को देख वो कितनी हैरान होगी, कोई नहीं बता सकता है। रीतू नैना को देखते ही सिर झुकाकर उसे ग्रीट करती है, गुड इवनिंग मैम, आपसे मिल मुझे बहुत अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। नैना सिर्फ स्माइल कार्य हैं और वो तीनों एक ही कार में बैठ मीटिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लंच के लिए प्राइवेट रूम में मिलने वाले थे, 5 स्टार होटल में। अंदर पहुंच सभी सारे मिलिट्री ऑफिशियल को ग्रीट करते हैं। आर्मी ऑफिशियल जिनके साथ अयान भी था, वो इतनी उम्रदराज महिला को देख हैरान रह जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है और एक बार फिर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जाती है, पर इस बार रीतू प्रेजेंटेशन देती है। प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। फिर अयान जो अपने चेहरे पर मास्क पहने बैठा था, वो उनसे कहता है, मिलिट्री आप पर भरोसा कर रही हैं और उम्मीद करते हैं आप इंडियन मिलिट्री का ये भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। अयान की आवाज सुन नैना को लगता है उसने ये आवाज सुनी हुई है, क्योंकि ये आवाज उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। पर वो अब कुछ उल्टा फूल्टा नहीं करना चाहती थी। पर फिर वो सभी साथ ले लंच कर वहां से चले जाते हैं। अब कल है ऑक्वेशन, जिसके लिए नैना के पास अब बहुत पैसे है। वो सारी चीज आराम से खरीद सकती थी। हाँ, ओबरॉय फैमिली से कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि वो पहले ही इटली निकल चुके थे कल ही। ऑक्शन एक होटल में रखा गया था, जो एक बड़े हॉल में था।
वो हॉल स्पेशली ऑक्शन के लिए डिजाइन था। ये ऑक्शन बहुत बड़ा था, जिसमें सिर्फ वीवीआईपी लोग आए थे, जो सिर्फ 10 लोग थे, जिसमें से एक मिस ओ है, जिसकी तरफ से निहाल आने वाला है एक क्षण पर वो इस बारे में नहीं जानता। नैना ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि उसने ये ऑक्शन का इनविटेशन जैसे तैसे अरेंज किया है, क्योंकि उसका नाम एनवेल पर था, जो उसने निहाल को देखने ही नहीं था। उसने डायरेक्ट निहाल को इनविटेशन कार्ड दिया। निहाल होटल में उस हॉल में पहुंचता है, और उस हॉल में कुछ केबिन थे, उनमें से वो अपने केबिन का नंबर ढूंढता है, जो इनविटेशन कार्ड पर मेंशन था। वो वहां जाकर इनविटेशन कार्ड पर बने क्यूआर कोड को स्कैन कर केबिन में जाता है। उस केबिन में एक सोफा लगा था, साथ में सामने की तरफ ग्लास की विंडो थी बड़ी सी, जिससे बाहर का साफ दिखता था अंदर बैठ इंसान को, पर बाहर खड़ा इंसान अंदर का कुछ भी नहीं देख सकता था। निहाल उस सोफा पर बैठ जाता है, वहां रखी जूस की ग्लास उठाकर अपने होठों से लगा लेता है, और फिर फोन उठाकर नैना को कॉल लगा देता है। नैना इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। निहाल का कॉल देख वो अपना ब्लूटूथ से कनेक्टेड ईयरपोड कान में डाल निहाल से, हेलो पार्टनर, ऑक्शन स्टार्ट हुए। उद्धरण चिन्ह। नहीं पार्टनर, कुछ टाइम है। निहाल जिसका सिप लेते हुए, पार्टनर मुझे हर हाल में सारी चीजें चाहिए, समझे। नैना अपनी बातों में सीरियसनेस के साथ, सारी चीजें ही उसके लिए बहुत जरूरी थी। ये सब कर ही वो असली नैना की आर्मी को शांति दे सकती थी थोड़ी। असली नैना के बदले के बाद ही वो अपने माँ के पास जा सकती थी, उनसे मिलने। निहाल सिर्फ ओके पार्टनर कहता है। तभी हॉल के बीच एक स्टेज था, वहां एक होस्ट आता है, जो आज का पूरा ऑक्शन संभालने वाला था। वो स्टेज पर आकर एक माइक के साथ, आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ एक ग्रैंड ऑक्शन के लिए आए हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो है एक बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस, जिसकी इंफॉर्मेशन आप अपने पास पड़े टैब में देख सकते हैं। ये सुन उन केबिन में बैठे लोग टैब उठाकर इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। उस नेकलेस का नाम है मूनलिट सेरेनेड नेकलेस। इस नेकलेस के बीच में हाफ मून पेंडेंट है, जिसमें सफायर और डायमंड्स है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 3 मिलियन। ये नैना की मॉम का नेकलेस था, इसलिए नैना वो उसे लेने कहती है। बोली लगनी स्टार्ट होती है। वहां आए लोग ये नेकलेस अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए खरीदना चाहते थे। एक एक कर बोली लगनी स्टार्ट होती हैं, वहां कोई किसी का नाम नहीं ले रहा था, केबिन नंबर के हिसाब से नाम ले रहे थे। जब बोली 9 मिलियन तक पहुंची सब रुक गए, क्योंकि इस नेकलेस की मार्केट 7 मिलियन ही थी। पर नैना के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, वो उसके लिए उसकी मम्मा की फेवरेट ज्वेलरी थी। ये ज्वेलरी निहाल को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट था एक कार, जो उसके पापा के कलेक्शन की थी, पर नैना उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये कार उसके पापा की फेवरेट कार में नहीं आती थी। ऐसे ही कुछ चीजें आती है, पर नैना निहाल को उसमें से कुछ भी खरीदने से मना कर देती है। फिर बारी आती है एक वायलिन की। उस वायलिन को शो करते हुए वो होस्ट कहते हैं, मैं आप अभी को बताना चाहता हूँ ये वायलिन फेमस म्यूजिशियन राग का है। इसी वायलिन पर मिस राग अपने बहुत से गानों की धुन बजाई है। उद्धरण चिन्ह। नैना जैसे ही ये सुनती है, उसकी आंखें से एक आंसू बह निकलता है। इसी वायलिन पर ज्यादातर नैना की मम्मा उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। इस वायलिन की स्टार्टिंग प्राइस थी 50 मिलियन। मिस राग वहां आए सभी लोगों की फेवरेट म्यूजिशियन थी, इसलिए अब उस वायलिन के लिए बोली की दौड़ में सब शामिल थे। उस 50 मिलियन वायलिन की कीमत 200 मिलियन तक पहुंचती है, और वो भी निहाल को मिल जाता है। इसके बाद आती है एक फेमस पेंटिंग, मिस्टर मेडोज एट डस्क। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग है, जिसमें ट्विलाइट है, लेवेंडर, इंडिगो फ्लावर और फायरफ्लीज भी है। ये पेंटिंग नैना की दादी ने बनाई है। वो बहुत फेमस पेंटर थी, पर उनके घर पर सिर्फ उनकी ये एक ही पेंटिंग थी, जो भी दादाजी ने जिद कर रखी थी, क्योंकि दादी जी अपनी पेंटिंग बेच जो भी पैसे जमा करती वो ये चैरिटी फंड में दे देती, इसलिए वो अपनी बनाई पेंटिंग अपने पास रखती ही नहीं। नैना ये पेंटिंग भी खरीद लेती है 150 मिलियन में। फिर आती है नैना के पापा की फेवरेट कार अजूर ड्रीमलाइनर, जो निहाल 900 मिलियन की प्राइस पर खरीद लेता है। फिर और कुछ चीजों के बाद आता है पियानो, जो मिस राग का ही था। नैना निहाल को ये भी खरीदने कहती है, पर इस बार निहाल के लिए ये खरीदना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार कोई नया इंसान उससे टक्कर ले रहा था, जो अब से पहले हुई किसी भी बोली में पार्टिसिपेट नहीं किया था।
कौन है ये इंसान? क्या जीत पाएंगे नैना निहाल उसे? चैप्टर 57 विला नैना के हाथ से निकल गया। निहाल कॉल पर नैना से, पार्टनर पता नहीं अब ये नया इंसान कौन आ गया है। कब से शांत था, पर अब पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, रिलैक्स पार्टनर और अब ऑक्शन पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। वही वहां बने फर्स्ट केबिन में 3 लोग बैठे हुए थे। पहला आदमी अपने सामने बैठे बाकी दोनों से, आखिर ये है कौन जो असर से पंगा ले रहा है? भाई आप मुझे एक बार बोलो, अभी ये सब खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। असर सुन सभी समझ ही गए होगे कि ये और कोई नहीं अयान है, जिसके साथ अभी समर और सुशांत भी वहां मौजूद है। अयान समर से कहता है, रिलैक्स, मैं कोई अटेंशन नहीं चाहता हूँ, और मैं ये अपनी प्रिंसेस के लिए ऐसा गिफ्ट चाहता हूँ, इसलिए अब ऑक्शन पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। पियानो की बोली अयान और निहाल की वजह से 300 मिलियन तक पहुंच गई। नैना निहाल से, लास्ट तक 500 तक जाना, उसके आगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। निहाल ओके कहता है, पर अयान कहाँ हार मानता। 550 मिलियन में अयान पियानो खरीद लेता है। फिर उसके बाद गिटार भी 500 मिलियन में। अब आता है एक रेडियंट रोज टियारा था, जो रोज शेप डायमंड जो बहुत रेयर होते हैं, उससे बना हुआ था। वो टियार बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसे देख वहां आए हुए लोग वो टियारा पाना चाहते थे, इसलिए उस टियारा कीमत 90 मिलियन तक पहुंच गई, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 10 मिलियन थी। इस टियारा की भी एक कहानी है। ये टियारा नैना के पापा ने उसे दिया था। इस टियारा में एक डायमंड था जिसका नाम द हार्ट ऑफ प्रिंसेस है। ये भी एक रेयर डायमंड है जो रेनबो कलर है, लेकिन नैना इतने कम टाइम में ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाई थी। उसे दोनों विला खरीदने थे, इसलिए वो उसे बाकी कोई चीज़ खरीदने नहीं कहती है। ऐसे ही कुछ और चीज़ों के बाद फाइनली बारी आई है लंदन वाले घर की, जिसका पूरा वीडियो एक प्रोजेक्ट पर दिखाया जाता है। उसे देख आए सभी लोग की आंखें बड़ी हो जाती है। निहाल भी हैरान था, इतना अच्छा और बड़ा घर देख। इस घर की स्टार्टिंग प्राइस थी 1 बिलियन। अब स्टार्ट होती है बोली लगाना। निहाल और अयान लास्ट में बोली लगाने का सोच शांत बैठे थे। वहां आए हुए बाकी लोग घर की कीमत 50 बिलियन तक लेकर पहुंच जाते हैं। इससे आगे कोई और बोलने को तैयार नहीं था। तभी निहाल कहता है, 55 बिलियन। उद्धरण चिन्ह। होस्ट ये सुन, अरे वाह, नंबर 3 जो कब से शांत थे उन्होंने अपनी पहली बोली लगा ली है। अब देखते हैं आई के आगे कौन बोली लगाता है। उद्धरण चिन्ह। तभी अयान बोली लगाता है, 60 बिलियन। उद्धरण चिन्ह। निहाल बोली लगाता है, 65 बिलियन। उद्धरण चिन्ह। 70 बिलियन, 80 बिलियन, 90 बिलियन। अयान की बोली लगाने के बाद निहाल बोली लगाता है, 95 बिलियन। उद्धरण चिन्ह। फिर वो नैना से कहता है, पार्टनर पता नहीं ये नंबर 1 बोली लगाने वाला कब तक बोली लागते रहने वाला है। उद्धरण चिन्ह। नैना उससे कहती है, 1 सेकंड रुको, मैं कुछ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। निहाल कंफ्यूज होकर, तुम इतनी दूर हो, क्या कर पाओगी? उद्धरण चिन्ह। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल वो अपनी आंखें बंद कर केबिन 1 के आसपास एक जादू करती है, जिससे वहां बैठे सारे लोग ब्लैंक हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नैना निहाल से, निहाल लास्ट बोली लगाओ। उद्धरण चिन्ह। निहाल ये सुन 100 बिलियन की बोली लगाता है, और उसके बाद कोई बोली नहीं लगाता है, और लंदन वाला विला निहाल का हो जाता है, यानी नैना का। और ये सुन नैना अपना जादू खत्म करती है, और अयान, समर और सुशांत जैसे ही रियलाइज होता है, उनके हाथ से लंदन वाला विला जा चुका है। ये देख अयान, ये क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। समर और सुशांत एक साथ, भाई हम भी कुछ समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। फिर अयान उनसे, ये तो चला गया तो छोड़ो, इंडिया वाला विला हमारा ही होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अब आता है इंडियन वाले विला का वीडियो, जो भी उनता ही सुंदर है। बोली स्टार्ट होती है 1 बिलियन से ही, और इस बार भी सेम होता है। वही नैना बैठे बैठे थक चुकी थी, इसलिए उठ कैंपस में घूम रही थी। बोली इस बार 150 बिलियन तक पहुंच गई। निहाल ये सुन वापस एक बार नैना से, पार्टनर इस बार क्या कर, इससे ज्यादा पैसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नैना कुछ कहती तभी उसे कोई टकरा जाता है, और उसका फोन गिर जाता है। वो अभी कॉलेज से 2nd फ्लोर पर थी, और उस इंसान के धक्के से फोन 2 फ्लोर से सीधा ग्राउंड पर गिर चुका था। ये देख नैना को बहुत जोर का गुस्सा आता है। वही निहाल देखता है नैना ने कॉल कट कर दिया है।
वो फिर भी बोली 180 बिलियन तक ले जाता है रिस्क लेकर। पर जब वो देखता है नैना का रिटर्न कॉल नहीं आया, वो तो बोली लगाना रुक देता है। और अयान 250 बिलियन में इंडियन वाला विला खरीद लेता है। और इसी के साथ ऑक्शन खत्म हो चुका था। और अब पेपर वर्क शुरू हो जाता है। नैना अपने फोन को देखती है। और फिर सानिया को, जिसके टकराने की वॉक से फोन नीचे गिर चुका था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वो फिर भी अपना गुस्सा शांत कर जल्दी से वहां से जाने लगती है। पर सानिया अपना हाथ आगे कर उसे रोक, अरे कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। छिपकली दीदी मेरे रास्ते से हटो। नैना अपना गुस्सा दबाते हुए। रिलैक्स, मैं तुम्हें रात शाम अपनी बर्थडे में बुलाना चाहती हूँ जो साइन क्लब में है। सानिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है। हो गया तुम्हारा। और ये कहकर वो उसका हाथ झटक नीचे जाती है। और देखती है, उसके फोन के 2 टुकड़े हो चुके थे। वो जल्दी से अपनी शक्ति से सबको नजरों से छुपाकर अपना फोन ठीक करती है। और जल्दी से नैना को कॉल लगाती है। निहाल के कॉल उठाते ही वो उससे पूछती है, विला मिला? उद्धरण चिन्ह। तो निहाल निराशा में, नहीं। नैना बिना कुछ कहे अब कॉल रख देती है। वही मिलिट्री ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट की जाती है। ट्वीट कुछ इस तरह से थी। उद्धरण चिन्ह। Congratulations to Nan Innovations on signing the deal with the Indian military. We are very excited to work with you and together we will ensure that every citizen feels safe in our country. ये ट्वीट देख सभी लोग नान इनोवेशंस के बारे में सर्च करने लगते हैं। और हर एक न्यूज में इसकी की बातें हो रही थी। ये देख नैना ने जो रोबोट्स पीआर वर्क के लिए रखे थे वो उनके फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी की न्यूज रिलीज कर देते हैं। आज के दिन का हॉट टॉपिक यही था। नैना ये सब भी देखती हैं। पर अब उसका मूड विला न मिलने की वजह से बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वो घर आती है। और अपने रूम में लंच कर सो जाती है। वो इस एक क्षण के लिए कितने रातें जगी थी और फिर भी उसे विला नहीं मिल पाया। वो सोच जाती है। वही अयान वापस ऑफिस आ चुका था। समर अपने केबिन में बैठा नान इनोवेशंस की ही न्यूज देख रहा था। वो उनके प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी की भी न्यूज देखता है। वो अयान के पास जाकर, भाई आपने नान इनोवेशंस की न्यूज देखी? उद्धरण चिन्ह। हाँ। अयान सिर्फ इतना ही कहता है। ये सुन समर आगे, भाई पहले हमने सोचा था इस प्रोडक्ट लॉन्च में किसी लो लेवल एम्प्लॉय हो भेज देंगे पर अब इस न्यूज के बाद जितने भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले होंगे वो हायर अथॉरिटी वाले किसी इंसान को ही भेजे तो हमारी तरफ से कौन जाएगा? उद्धरण चिन्ह। मैं खुद। अयान इस बार भी सिर्फ कुछ शब्द में ही जवाब देता है। पर ये शब्द भी समर को झटका देने के लिए काफी थे। पर वो बिना सवाल किए मान जाता है। शाम हो चुकी थी। नैना खुद अब अपना मूड लाइटन अप करने के लिए डांस रूम में गई थी। वो अपने फोन से स्पीकर से कनेक्ट करती है। और फिर वहां रखे घुंघरू अपने पैरों में बांधती है। क्योंकि जब भी उसका मन दुखी होता या वो गुस्सा फ्रस्ट्रेट होती उसे क्लासिकल डांस कर ही थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो गाना बजाकर डांस करना शुरू करती है। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिव विंध्यशिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ये इस डांस ने अपनी पूरी एनर्जी लगा लेती है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही थी विला न मिलने की। सानिया के ऊपर अपना गुस्सा। अयान भी घर आ जाता है। उसके साथ में एक गिफ्ट हैम्पर था। वो उसे ले जेब कर रूम में रखता है। और नैना को ढूंढने लगता है। क्योंकि वो अपने रूम में नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए नैना के गिफ्ट वाले रूम तक पहुंच जाता है। नैना ने गेट ओपन ही छोड़ दिया था। अयान ये देख अंदर आते हुए गेट बंद कर देता है। वो अंदर आता है। अभी नैना के डांस का एंडिंग पार्ट चल रहा था। वो अपनी पूरी स्पीड में गोल घुमा जा रही थी। तभी उसे सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो जैसे ही गिरती पर उससे पहले ही अयान उसे थाम बचा लेता है। नैना की आंखें इस बार खोली थी। उसने अपने पलके तक नहीं झपकाई थी। अयान उसे सीधा खड़ा कर पहले पानी पिलाता है। और टॉवल लेकर नैना को आया हुआ पसीना पोंछता है। नैना उसे ये सब करते हुए एकटक देख रही थी। फिर अयान नैना को एक जगह पर बिठा देता है। और फिर उससे पूछता है, क्या हुआ है क्या प्रिंसेस? उद्धरण चिन्ह। नैना जल्दी से अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल के साथ, ऐसा कुछ नहीं है आयु। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उससे, तो ठीक है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक नहीं 2 गिफ्ट लेकर आया हूँ।
उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना उतनी एक्साइटेड नहीं थी, पर फिर भी अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए अपने एक्सप्रेशन बदल, सच्ची आयु कहाँ है मेरे गिफ्ट्स। उद्धरण चिन्ह। रूम में। ये सुनते ही नैना अयान का हाथ पकड़ फुल स्पीड में अपने रूम में आती है और बेड पर देखती गई जहां 2 वेलवेट बॉक्स रखते हुए थे। वो एक बॉक्स खोलती है और उसमें रखी चीज देख उसकी आंखों के एक सीन आता है जिसमें एक आदमी एक प्यार सी छोटी बच्ची को एक टियारा पहना रहा था। वो बच्ची बहुत खुश थी और वो उस आदमी के गाल पर किस भी करती है खुशी के मारे। जी हाँ, उस बॉक्स में वही टियारा है जो अयान ने ऑक्शन में खरीदा था। नैना वो टियारा जल्दी से बॉक्स से निकल अयान की तरफ मुड़ती है और उसे वो टियारा खुद को पहनाने का इशारा करती है, जिसे समझ अयान उसके हाथ से टियारा लेता है और नैना को पहना देता है। इस फीलिंग को महसूस कर नैना अयान का दोनों हाथ पकड़ गोल गोल घुमाने लगती है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल होकर अयान से, आयु तुम्हें पता है ये बिल्कुल उस टियारा जैसा है जो नानू को उसके डेडा ने लास्ट बर्थडे पर दिया था। नानू इज सो हैप्पी। उद्धरण चिन्ह। और वो अयान को कसकर लगे लगाकर, आज मैं आपको देख मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है। कौन सा? अयान पूछता है। तू हमसफर है, फिर क्या फिक्र है। जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। नैना ये लाइन अयान की आंखों में देख गाती है। अयान उसके होठ पर उंगली रख, मरने की बात या गाना भी कभी मेरे सामने मत गाना। और अब दूसरा गिफ्ट ओपन करो। उद्धरण चिन्ह। नैना उससे अलग होकर दूसरे गिफ्ट बॉक्स की तरफ बढ़ जाती है और उसे ओपन करने से पहले वो अपना टियारा निकल वापस बॉक्स में संभाल कर रख देती है और दूसरा बॉक्स उठा लेती है। चैप्टर 58 सानिया हुई एक्सपोज। नैना दूसरा बॉक्स जैसे ही ओपन करती है, वो अपनी जगह पर फ्रिज हो जाती है। उसके सामने वो चीज थी जिसके लिए वो सुबह से उदास हुए घूम रही थी। उसमें प्रॉपर्टी पेपर थे, वो भी ओल्ड ओबरॉय विला की जो इंडिया में है। नैना को बिलीव नहीं होता, इसलिए वो पूरा डॉक्यूमेंट रीड करती है। वहां ओनर का नाम नैना अयान सिंह राजपूत लिखा हुआ था, जिसे देख नैना की आंखें बड़ी जाती है। इसका मतलब अयान भी ऑक्शन में गया था और शायद वही वो इंसान था जो निहाल के साथ ऑक्शन के दोनों विला के लिए टक्कर ले रहा था। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। वो पेपर वही रख अयान को कसकर गले लगा लेती है और उससे कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आयु। आपने नानू को वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट दिया है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पसंद आया, इतना ही मेरे लिए काफी है। अयान इतना कहकर उसे वैसे ही अपने बाहों में थाम खड़ा रहता है। कुछ देर नैना उससे दूर होकर, आयु नानू को छिपकली दीदी ने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। क्या मैं जाऊं? उद्धरण चिन्ह। अयान उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में थाम, वाइफी तुम्हें कहीं जाने के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम कहीं जाने से पहले मुझे बता दिया करो। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन खुश होकर हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर अयान को क्लोजेट रूम में ले जाते हुए, आयु अब चलो पार्टी के लिए नानू की ड्रेस चूज करो। उद्धरण चिन्ह। और फिर अयान लग जाता है काम कर। वैसे आपको पता है अयान राजपूत इंडस्ट्री के ओनर होने के साथ साथ अपनी पत्नी का पर्सनल स्टाइलिस्ट भी है। वो हर रोज खुद नैना की ड्रेस सेलेक्ट करता है, यहाँ तक नैना का मेकअप और हेयर स्टाइल सब अयान ही करता है। वो इस बार नैना के लिए वाइट बॉडी हगिंग लॉन्ग स्लीव ड्रेस निकालता है जो नैना के नी से नीचे है और साथ ही न्यूड शेड की हील्स, कानों में हुप रिंग, बालों में बीच की मांग निकल स्ट्रेट बाल, मेकअप में न्यूड लिपस्टिक, गालों पर हल्का सा ब्लश और आंखें पर थोड़ा शिमरिंग आई शेडो के साथ सिंपल आईलाइनर। वो पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थी। अयान उसे नीचे जाने कहता है और खुद अपना फोन निकल किसी का नंबर सर्च कर कॉल लगा देता है। वही सूर्या अभी अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। उनमें से कोई भी सानिया की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहता था, पर सबको जाना ही था, इसलिए वो पार्टी में लेट जाने का सोचते हैं। पर तभी सूर्या का फोन बजता है। उसे लगता है उसके पापा का कॉल होगा, क्योंकि वो उसे पार्टी में जाने के लिए वो ऑलरेडी कॉल कर तंग कर चुके थे। वो कॉल नहीं उठाना चाहता था, पर अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर वो जाकर कॉलर आईडी देखता है और कॉलर आईडी देख वो जल्दी से कॉल उठाता है और अपनी कांपती आवाज में, हेलो भाई, आपने कॉल कैसे किया? कुछ काम था मुझसे। उद्धरण चिन्ह। वो नर्वसनेस में लगातार बोले जा रहा था, क्योंकि ये कॉल और किसी का नहीं अयान का था। अयान सिर्फ इतना कहता है, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना,
और वो कॉल कट कर देता है। सूर्या को पूरे 10 मिनट लग जाते हैं अयान की बात समझने में, पर आखिर में वो समझ जाता है कि अयान चाहता है वो नैना को प्रोटेक्ट करे। पर प्रोटेक्ट क्यों, ये सवाल उसके मन में आता है, पर फिर उसे याद आता है उसने सानिया को नैना से बात करते हुए देखा था। कहीं अयान भाई ये तो निक चाहते कि मैं नैना भाभी को पार्टी में प्रोटेक्ट करूं क्योंकि वो वहां नहीं होंगे। ये सब मन में कहते हुए उसे रियलाइज नहीं होता है कि वो नैना को भाभी कह रहा है। वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स से गाइस गेम वही रुकते हैं और सानिया के बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होकर निकलते हैं। और ये कहकर वो वहां से डायरेक्ट चला जाता है। उसे जाते देख रोहित बाकी सभी से इसका समझ नहीं आता कब मूड बदल जाए। पहले कह रहा था लेट जाएंगे और अब इतने जल्दी निकल गया। उद्धरण चिन्ह। मयंक कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो चलकर तैयार होते हैं। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर वो सभी भी वहां से तैयार होने अपने अपने घर जाते हैं। कुछ देर बाद साइन क्लब में सानिया ने अपनी अमीरी का शो ऑफ करने के लिए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को पार्टी में बुला लिया था। नैना और उसके फ्रेंड एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, वहीं दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप दूसरे कॉर्नर में बैठा हुआ था। सूर्या और वहां आए जितने भी मेल स्टूडेंट थे उनकी नजरें नैना पर ही टिकी हुई थी। हो भी क्यों न पार्टी की सबसे की खूबसूरत लड़की जो है वो। सूर्या की आंखों में नैना को देखते हुए वो पहले वाला प्यार नहीं था। अब उसने नैना को अपने भाई की वाइफ मान लिया था। तभी पार्टी में सानिया की एंट्री होती है। उसने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी स्ट्रैप एकदम पतली थी, साथ ही उस ड्रेस का गला इतना बड़ा था कि सानिया का आधे से ज्यादा क्लीवेज एरिया दिख रहा था। उस ड्रेस में सानिया के पैर भी साफ दिख रहे थे। उसकी ड्रेस की लेंथ सानिया की थाई तक ही थी। सानिया उस ड्रेस में एटीट्यूड के साथ अंदर आती है। फिर वो आकर अपनी चमचियों के पास जाती है और सानिया को देखते ही उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। सानिया उनसे कहती हैं सारी तैयारी हो गई। उद्धरण चिन्ह। हाँ सेन सब तैयार है, आज सूर्या तुम्हारा हो ही जाएगा। अपनी चमची की बात सुन सानिया एक एविल स्माइल के साथ अब इस नैना को झटका दूंगी, बॉयफ्रेंड होते हुए भी मेरे सूर बेबी को सिड्यूस करती है। आज सबके सामने सुर बेबी को प्रपोज कर इसे बहुत बड़ा झटका दूंगी। पर फिलहाल के लिए मेरी बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने फ्रेंड्स के साथ डांस फ्लोर पर आ चुकी थी। वो सभी गाने की धुन पर झूमे जा रहे थे। सूर्या के फ्रेंड्स भी उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ जाते हैं। सूर्या नैना के आसपास ही डांस कर रहा था। उसे कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी वाला इंसिडेंट याद था। उसके आइडियल उसके भाई ने उसे पर्सनली कॉल कर कुछ काम दिया था, वो कोई गड़बड़ नहीं होने देता चाहता था। डांस होने के बाद सानिया एक शैंपेन की बोतल खोल सबके साथ चेयर करती है और फिर बीच में आकर एक माइक लेकर अटेंशन एवरीवन, मैं आज अपने बर्थडे पर अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर वो सूर्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़ बीच में लेकर आती है और उसके सामने घुटने पर बैठ सुर बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी से नहीं बचपन से। बचपन से सिर्फ तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं मैंने। उद्धरण चिन्ह। सानिया के सदन कन्फेशन से सूर्या हैरान रह जाता है। उसे पता था कि सानिया उसे पसंद करती हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि सानिया ने कभी खुद ये एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज उसका ऐसे प्रपोज करते देख उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर वो खुद को शांत कर सोचता है कि एक बार वो उसे प्यार से समझाएगा कि वो उससे प्यार नहीं करता है। अगर फिर भी नहीं मानी तो वो रियल मिस्टर सूर्या रावत से मिलेगी। असर को आइडियल मानने वाला ऐसा हर चीज में उसके जैसे बनना चाहता तो उसके गुस्सा के लेवल क्या होगा कोई भी अंदाजा लगा सकता है। वो सानिया से कुछ कहता उससे पहले ही नैना अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ ताली बजाते हुए आगे आती है और कहती है ओ रियली छिपकली दीदी, तुम मिस्टर सिनिया से बचपन वाला प्यार करती हो तो फिर तुम्हारे उन बॉयफ्रेंड्स का क्या। नैना बॉयफ्रेंड्स वर्ड पर जोर देती है। वही सानिया सबके सामने नैना के मुंह से छिपकली दीदी सुन उस पर भड़कती, लेकिन उसके आगे की बात सुन उसका चेहरा पिला पड़ जाता है। वो नैना को उंगली दिखाते हुए ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने सिर्फ सुर बेबी से हमेशा से प्यार किया है और तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, रिच हूँ और अब मुझे इतना रिच और लविंग बॉयफ्रेंड मिल सकता है राइट। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन एक टेडी स्माइल कर रियली छिपकली दीदी आपको ऐसा लगाता है, तो मेरे पास आप सभी को दिखाने के लिए कुछ चीजें हैं। उद्धरण चिन्ह।
और तभी वहां एक प्रोजेक्टर पर कुछ इमेजेस आती है, जिसमें सानिया कम से कम 10 अलग अलग लड़कों के साथ थी। किसी का हाथ पकड़ा हुआ था, किसी लड़के ने उसका, कोई लड़का उसके गालों पर किस कर रहा था। ये देख सानिया जल्दी से, ये सब मेरे फ्रेंड्स है। उद्धरण चिन्ह। फ्रेंड्स रियली? फ्रेंड्स ऐसे करते हैं? ये सुन नैना पिक्चर्स बदल देती है। अब हर एक फोटो में सानिया हर एक लड़के को किस कर रही थी, और बहुत ही इंटीमेट पोजीशन में थी सानिया उनके साथ। नैना इसकी तरफ इशारा कर, छिपकली दीदी फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सानिया अब भी हार नहीं मानते हुए, ये फोटोज फोटोशॉप की हुई है। उद्धरण चिन्ह। रियली? तो मेरे पास वीडियो भी है, देखना है। नैना के ये कहते ही सानिया जल्दी से सूर्या के पास जाकर, सुर बेबी ये लड़की सिर्फ हमें अलग करना चाहती है, इसकी बात मत सुनो। ये तुम्हें पसंद करती है, खुद का बॉयफ्रेंड होते हुए। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन सानिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़, माइंड योर टंग छिपकली दीदी। मिस्टर सीनियर मेरे बॉयफ्रेंड का छोटा भाई है, उसे तुम जैसे छिपकली से बचाने की जिम्मेदारी और हक मेरा है। वरना तुम जो उससे सो कॉल्ड प्यार करने का दावा कर रही हो, उसने मिस्टर सीनियर को कितना बड़ा धोखा देने की कोशिश की थी। वो तो रोहित भैया, रोहन भैया और मयंक भैया से वो तुम्हारी चाल से बच गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुन दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप एक साथ, कैसी चाल? उद्धरण चिन्ह। नैना उनसे कहती है, जब आप सभी को ग्रेजुएशन का फेयरवेल याद होगा, उस टाइम मिस्टर सीनियर के ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दिया था। वो किसी और ने नहीं, छिपकली दीदी ने किया था। वो मिस्टर सीनियर के नशे में होने का ज्यादा उठाकर उनके साथ कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक कर फिर उन्हें ब्लैकमेल कर सके। और उसमें छिपकली दीदी का साथ उनके पापा भी मिले हुए थे। और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। सूर्या अब आगे कुछ और नहीं सुनना चाहता था। वो सानिया पर चिल्लाते हुए, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी गिरी हुई होगी। अब बस इंतजार करो अपनी सजा का। और फिर अपने गार्ड से इसे यहाँ से ले जाओ और इसे और इसलिए फैमिली को हाउस अरेस्ट कर दो। उद्धरण चिन्ह। और वो वहां से निकल जाता है। वो गुस्से में सानिया पर हाथ उठा सकता था, पर वो कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। सूर्या के पीछे उसका ग्रुप भी वहां से चला जाता है। और साथ ही फिर नैना और उसका ग्रुप भी। इसी के साथ बाकी लोग भी चले जाते हैं, क्योंकि पार्टी को खत्म ही हो चुकी है। सूर्या पूरे गुस्से में घर आता है और अपने मम्मी पापा को हॉल में बुलाकर उन्हें सारी बात बताता है और सारे सबूत दिखाता है। सभी को बहुत गुस्सा आता है। सूर्या के पापा गुस्से में सोफा पर बैठ, सानिया और उसके पापा की इतनी हिम्मत के मेरे बेटे के साथ ऐसा करे, उन्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। सूर्या की मॉम भी, बिल्कुल मेरे बेटे के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे, उनकी बर्बादी तय है। उद्धरण चिन्ह। पर तभी सूर्या थोड़ा शांत होकर, पर मम्मा इन सब में संध्या आंटी और उनके बेटी सुप्रिया की कोई गलती नहीं है। हम सभी जानते हैं सानिया और उसके पापा कैसा सलूक करते हैं दोनों के साथ। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा अब सानिया और उसके पापा के साथ? क्या कहानी है संध्या और सुप्रिया की? चैप्टर 59 प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी। सूर्या के घर का माहौल बहुत गर्म था। उसके मम्मी पापा चक्रवर्ती फैमिली कर बहुत गुस्सा थे। सूर्या अब थोड़ा शांत हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स से, मम्मा पापा आप एक बात भूल रहे हो। संध्या आंटी और सुप्रिया इन सब में निर्दोष में। उनके साथ खुद सानिया और मिस्टर चक्रवर्ती कितना बुरा सलूक करते हैं, सभी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सूर्या की मम्मा, हाँ मैं ये तो भूल ही गई, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सूर्या के पापा, उन्हें कोई तकलीफ न हो इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पर चक्रवर्ती को तो मैं बर्बाद करके रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब सूर्या के पापा काम पर लग जाते हैं। वही नैना घर आती है। पार्टी में डिनर तो करने नहीं मिला तो वो जल्दी से कपड़े चेंज कर डिनर करती है। बाकी सभी पहले ही कर चुके थे। और समर, सुशांत और अयान स्टडी रूम में थे, वही दादाजी सो चुके थे। नैना डिनर कर अपने रूम में जाती है और अपने एक रोबोट को कॉल करती है। वो रोबोट और कोई नहीं, वो क्यूट वाला रोबोट था, जो ग्रीन एंड बेबी पिंक कलर का है, इमेज इन कमेंट बॉक्स। वो उसे कॉल पर बात करते हुए, हेलो क्यूटी पाई। उद्धरण चिन्ह। सामने से वो रोबोट, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल बॉस, आपने ने मुझे कैसे याद किया? उद्धरण चिन्ह। तुम कितने स्वीट हो, ना कि मेरे खड़ूस कड़वे असिस्टेंट की तरह।
इसलिए ही मैंने तुम्हें प्रोडक्ट लॉन्च के डेकोरेशन की तैयारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मुझे निराश मत करना, नैना उससे कहती है। बिल्कुल नहीं ब्यूटीफुल बॉस। कल के प्रोडक्ट लॉन्च के डेकोरेशन को देख सब हैरान रह जाएंगे। वो रोबोट जिसका नाम नैना ने क्यूटी पाई रखा है वो बोला। ओके, जब जाकर अपनी बैटरी चार्ज कर को। और मैं भी सो रही हूँ। गुड नाइट क्यूटी पाई। उसने यही कहा था। तभी अयान रूम में आता है। और नैना की लास्ट लाइन सुन उसे जेलस फील होता है। नैना अयान को आते देख कॉल रख उससे, आयु आपने डिनर किया? उद्धरण चिन्ह। अयान रूम लॉक कर बेड पर बैठ, हाँ कर लिया और तुमने? उद्धरण चिन्ह। हाँ नानू ने भी कर लिया। नैना बोली। तो अयान उससे पूछता है, पार्टी में तुमने क्या क्या किया? उद्धरण चिन्ह। नैना उसे सब बताती है। और फिर उससे कहती है, आयु मिस्टर सीनियर मेरे देवर है। मैं उनकी लाइफ स्पॉइल होते हुए कैसे देखती? उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान उससे, तुम्हें सारे सबूत कैसे मिले? उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना अपने मन में, अब क्या जवाब दूं आयु को? उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोच, नानू जैसे ही क्लब में पहुंची। एक वेटर नानू के पास आया और उसे एक पेन ड्राइव दिया। नानू ने क्यूरोसिटी में वहां आए लोग से एक लैपटॉप मांगा और जैसे ही पेन ड्राइव ओपन किया नानू को सब दिखा, फिर नानू कैसे शांत बैठती? उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन उसे सुलाते हुए, ओके अब सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन नैना आज कॉलेज में अपनी जैसे लड़की को भेजती है। और खुद प्रोडक्ट लॉन्च के लोकेशन पर जाती है। प्रोडक्ट लॉन्च इंडियन के सबसे बड़े होटल में था, शालीमार होटल में, जो अयान के कंपनी के अंडर ही आता है। उस होटल से सबसे पहले हॉल में प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी थी। नैना उस होटल के एक रूम में जाकर बैठती है। पूरे हॉल में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वो वहां बैठे हुए देख रही थी। धीरे धीरे गेस्ट आ रहे थे। वहां हर न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर एंड कैमरामैन आए थे। हॉल में अब सारे मेहमान आ चुके थे। नैना खुद ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसने पार्टी में एक भी हार्ड ड्रिंक नहीं रखी थी। पार्टी में हर तरह का जूस अवेलेबल था। सभी के हाथ में जूस का ग्लास मौजूद था। तभी उस हॉल में अयान की एंट्री होती है, जिसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वही उसके साथ समर और सुशांत भी आए हुए थे। नैना अयान को स्क्रीन पर देख, हाय नानू का आयु तो मास्क में भी कितना हैंडसम लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है, जिसने रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके थाइस को मुश्किल से कवर कर रही थी। उसकी ड्रेस का गला भी इतना बड़ा था कि उस लड़की का क्लीवेज साफ दिख रहा था, आधे से ज्यादा। वो लड़की जाकर अयान से बात करने लगती है। नैना गौर से उस लड़की का चेहरा देखती है और फिर एक वेबसाइट पर जाकर उस लड़की के चेहरे को वहां अपलोड करती है, जिससे उसे उस लड़की को इन्फॉर्मेशन नैना को स्क्रीन पर दिखाई देती है। उस लड़की का नाम लीसा बिरला है। वो अयान के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, जो अभी फिलहाल अपने पापा का बिजनेस हैंडल कर रही है। नैना फिर वापस स्क्रीन पर देखती है, वो लीसा के चेहरे को गौर से देखती है। लीसा के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि वो अयान से बात करते हुए उसे सिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही है। पर अयान तो नैना के अलावा किसी और लड़की को एक नज़र तक नहीं देखता है। यहाँ भी वही हुआ, पर नैना मैडम तो जेलस हो चुकी थी। वही अयान भी लीसा की हरकतों की वजह से तंग हो रहा था। वो पार्टी में लीसा पर चिल्लाकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए लीसा को इग्नोर कर वो वहां से चला जाता है। लीसा उसे जाते देख, अयान तुम मुझे अभी कितना इग्नोर करना है कर लो, पर एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए फिर कैसे तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात तो नहीं सुन सकती थी, पर लीसा के एक्सप्रेशन देख, इस चुड़ैल की तो तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नानू के आयु के बारे में सोचने से पहले भी 100 जन्म याद आ जाएंगे तुझे। उद्धरण चिन्ह। नैना की बातों से उसका अयान के लिए ओबेशन साफ नजर आ रहा था। वही तभी निहाल वहां बने स्टेज पर आकर, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, या कहूं तो मेरे सीनियर्स, क्योंकि यहां हर कोई बिजनेस में मुझसे सीनियर है। मैंने अपनी पार्टनर मिस एनएसआर नाम चेंज कर दिया, मैं शादी हो है न, इसलिए के साथ नान इनोवेशंस को स्टार्ट किया है। ये हमारी एक छोटी सी कंपनी है, जो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गैजेट्स बनाती हैं, और आज ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी हमने अपने कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट को दुनिया से इंट्रोड्यूस करने के लिए रखी हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रोडक्ट को आप सभी के सामने लाते हैं।
हमारा पहला प्रोडक्ट है ग्लो अप मिरर। उद्धरण चिन्ह। निहाल के कहते ही कुछ रोबोट्स एक मिरर लेकर स्टेज पर आते हैं। वही सारे लोग रोबोट्स को देख हैरान रह जाते हैं। अयान भी हैरान था। अब निहाल मिरर के फीचर्स बताने लगता है। अब आपको भी बता देती हूँ नैना के इस क्रिएशन के बारे में। ये ऐसा मिरर है जो बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर्स में लगेगा। ये एक ऐसा मिरर है जिसके बाद किसी को चेंजिंग रूम की जरूरत नहीं होगी। सामने खड़े इंसान को सिर्फ पहले कुछ बटन क्लिक कर ड्रेस को मिरर में शो करना होगा और उसके बाद खुद मिरर के सामने खड़ा होना होगा। जिसके बाद आप देख मिरर में विजुअली कि वो ड्रेस आप पर कैसी लग रही है। इस प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और ट्राई करने में को हमें टाइम लगता है वो रिड्यूस होगा, साथ में ट्राई करते वक्त ड्रेस में सिलवाते वगैरह आ जाती है वो नहीं होगी। और ना ड्रेस को कोई भी नुकसान होगा। और ये मिरर आपको स्कैन कर साइज भी चेक कर बता देगा कि वो ड्रेस आपको फिट होगी या नहीं। मिरर के फीचर्स सुन सबको वो बिल्कुल अनरियल लगता है। वहां आए हुए लोग में से एक इंसान निहाल से ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अगर आपको डाउट्स है तो अभी आकर क्लियर कर सकते हैं। आप अभी में से कोई भी वहां स्टेज पर आइए। हमने डेमो के लिए साथ में कुछ ड्रेस भी लाए हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। निहाल ही बात सुन एक लेडी स्टेज पर आती है और एक ड्रेस चूज कर निहाल के इंस्ट्रक्शन सुन मिरर का यूज करती है। और मिरर को वर्क करते देख सभी हैरान रह जाते हैं। ऐसे ही 2 लोग और आते हैं और अब उन्हें इस प्रोडक्ट पर भरोसा ही चुका था। फिर सभी निहाल के लिए तालियां बजाते हैं। निहाल फिर उन रोबोट्स को वहां से जाने कहता है विथ मिरर। फिर निहाल सभी से अब हमारे दूसरे प्रोडक्ट का टर्न है जिसका नाम है चॉइस मशीन। और फिर रोबोट्स एक मशीन लेकर आते हैं। वो एक स्क्रीन था और उसके साइड में कुछ टूल्स थे और साथ एक छोटा सा ड्रॉअर था। उस स्क्रीन के सतह एक टूल था जिसे फेस पर रखते ही उस इंसान का स्किन टाइप, स्किन टोन और एलर्जी सब स्क्रीन पर शो होती है। फिर उसके स्किन टोन के लिए स्क्रीन पर परफेक्ट फाउंडेशन आ जाता है। ऐसे है हम उस मशीन की हेल्प से खुद के लिए परफेक्ट लिपस्टिक शेड, पर्सनली कस्टमाइज्ड मॉइस्चराइजर भी बना सकते हैं अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स चूज कर। साथ ही हम उस स्क्रीन से अपना फेवरेट परफ्यूम फ्रेग्रेंस और उसकी पैकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी को तो उस इंग्रेडिएंट को चेंज भी कर सकते हैं। और परफ्यूम कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये भी खुद डिसाइड कर सकता है। एस्थेयर चॉइस। और उस मशीन से सैंपल प्रोडक्ट इन 5 मिनट आ जाता है। अगर कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो तो फाइनल प्रोडक्ट विद पैकिंग 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाता है। उस मशीन का वक्त देख सभी एक बार फिर तालियां बजाते हैं। और निहाल कहता है अब हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट मैजिक कॉम्ब। उद्धरण चिन्ह। और फिर उन्हें उसके फीचर्स बताता है जो हैं वो कॉम्ब जैसे ही स्कैल्प के टच में आता है वो आपको आपोस्केपल की कंडीशन बताता है, जैसे हेयर टाइप, हेयर लॉस का रीजन, किस चीज की डेफिशिएंसी है, सब कुछ। और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताता है। अलग अलग होम रेमेडीज जैसे ऑनियन, एग, दही, सेसमे सीड्स एक्सेट्रा जो हेयर फॉल, हेयर लॉस और डैंड्रफ ट्रीटमेंट में काम आता है। नोट, जो भी प्रोडक्ट मैंने मेंशन किए हैं वो सब 100% प्रेजेंट इमेजिनरी है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरे मन की उपज है। कोष्टक। ये कॉम्ब भी कुछ गेस्ट ट्राई कर देखते हैं और रिजल्ट देख इमेजिड रह जाते हैं। अयान भी सारी चीजें देख उनसे इम्प्रेस हो चुका था। वो मन ही मन उस वृद्ध महिला की तारीफ भी कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से वह वृद्ध महिला ही सारी चीजें क्रिएट करती है। फिर लंच के बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च सेरेमनी एक हैप्पी नोट पर खत्म होती है। मीडिया वालों के पास छापने के लिए बहुत बड़ी न्यूज हाथ लगी थी। अयान निहाल से हैंड शेक करता है क्योंकि निहाल ने पूरी पार्टी को बहुत अच्छे से स्मूथली ऑर्गेनाइज किया था। फिर वो भी वहां से चला जाता है। घर पहुंच नैना अब भी जेलसी से भरी हुई थी। वो अयान के रूम में पहुंच रूम लॉक कर देती है और रूम में फिंगर स्कैनर और पासवर्ड लॉक था। वो अयान का फिंगरप्रिंट हटा देती है वहां से और पासवर्ड भी चेंज कर देती है और फिर खुद से अब आएगा आयु को मजा। उद्धरण चिन्ह। और ये कहकर वो फोन ओपन कर उसमें एक के ड्रामा देखने लगती है। कैसा होगा अयान रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि वो खुद अपने रूम में नहीं जा सकता है। चैप्टर 60। अयान ने मनाया नैना को। नैना आराम से फोन में के ड्रामा देख रही थी। अयान घर पहुंच जैसे ही अपने रूम की तरफ जाता है
रूम को लॉक देख वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, जो मिसमैच दिखाता है। ये देख अयान के माथे पर बल पड़ आते हैं। वो अब पासवर्ड एंटर करता है, पर अब इससे भी दरवाजा नहीं खुलता है। ये देख अयान हैरान रह जाता है। वो अब नैना को कॉल लगाता है, क्योंकि वो जानता है ये काम सिर्फ नैना ही कर सकती है। वो नैना अयान का नाम स्क्रीन पर देख स्क्रीन को घूर, काम से कम 5 बार कॉल करो फिर कॉल उठाओगी। उद्धरण चिन्ह। नैना ऐसा ही करती है। अयान जब उसे 6th टाइम कॉल करता है, तब जाकर नैना कॉल उठाकर, क्या हुआ आयु, आप बार बार नानू को कॉल कर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अयान को नैना की आवाज सुन ऐसा लगता है जैसे वो किसी बात को लेकर उससे नाराज हो। पर उसने सुबह से ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो उससे नाराज हो। वो उससे पूछता है, वाइफी तुम किसी बात से मुझसे नाराज हो? हाँ, बहुत नाराज है नानू आपसे। नैना अपने आवाज में दुनिया जहान की नाराजगी के साथ। हुआ क्या है वाइफी, मुझे बताओ तो सही। अयान की बात सुन नैना और गुस्सा हो जाती है, और अयान से कहती है, नहीं नानू आपको रूम में नहीं आने देगी। उद्धरण चिन्ह। और ये बोल वो कॉल कट कर देती है। अयान बेचारा बड़ा कंफ्यूज था। नैना किस बात कर नाराज है उससे वो ये भी नहीं जानता था, पर फिर भी नैना को मानने के लिए तैयारी करने में लग जाता है। और 1 घंटे में वो नैना को मनाने के लिए जो जो कर सकता था सब कर देता है। फिर वो गार्डन में आकर अपने रूम की बालकनी के नीचे आकर जोर से नैना को आवाज लगाता है, वाइफी बालकनी में तो आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसके 3 से 4 बार आवाज लगाने के बाद नैना बालकनी में आती है, और उससे कहती है, आयु मैं आपको रूम में नहीं आने दूंगी, आप चाहे जो भी करो। उद्धरण चिन्ह। एक बार देख तो लो। और वो आसमान की तरफ इशारा करता है। नैना उस तरफ देखती है, और तभी आसमान में फायरवर्क्स स्टार्ट होता है, जिसमें सॉरी वाइफी लिखा हुआ था, जिसे देख नैना का दिल थोड़ा पिघल जाता है, पर वो अपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने देती है। फायरवर्क पूरा होने के बाद अयान एक साइड में रखा बॉक्स लेकर आता है, और उसे ओपन करते ही उसमें से गैस बलून्स बाहर आते हैं, और बॉक्स को अपने साथ लेते हुए उड़ने लगते हैं। वो बॉक्स जैसे ही नैना के पास पहुंचता है, नैना उसे पकड़ लेती है, और बलून्स को रेलिंग पर बांध बॉक्स के अंदर देखती है। वहां एक सॉरी कार्ड था और साथ ही एक आर्टिफिशियल फ्लावर बुके जो भी एक ट्रांसपेरेंट बलून में था। नैना को वो बहुत ही क्यूट लगता है, और ये सब देख नैना अयान को रूम में आने का इशारा करती है। अयान खुशी खुशी रूम में आ जाता है, और अयान के रूम में आते ही नैना और अयान एक दूसरे को कस कर गले लगा लेते हैं। अयान नैना से, अब तो नाराज नहीं होना मुझसे। उद्धरण चिन्ह। नैना न में सिर हिला देती है, और अयान जैसे ही उससे उसकी नाराजगी का कारण पूछने वाला था तभी नैना के पेट से आवाज आती है, जिसे देख अयान रूम में डिनर मंगवा लेता है, क्योंकि इतने सब में डिनर टाइम हो चुका था। नैना आज का पूरा डिनर अयान के हाथ से खाती है। दादाजी आज अपने दोस्त के पार्टी में गए हुए थे। डिनर होने के बाद दोनों बेड पर बैठ जाते हैं। नैना अपने कॉलेज की बुक पढ़ रही थी, और अयान लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। अयान का एक हाथ नैना के अपनी कमर पर रखवाया हुआ था। दोनों अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से अयान के मन में ख्याल आता है, वो नैना से पूछना ही भूल गया कि नैना उससे नाराज क्यों थी। और ये वो नैना से पूछ लेता है, जिससे नैना हड़बड़ा जाती है। उसे समझ भी आता वो क्या कहे, क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकती थी, इसलिए जल्दी से एक कहानी बनाकर उससे, आयु वो जब नानू दिन में सोई हुई थी ना, तब मुझे सपना आया था कि आप किसी पार्टी में गए हुए थे और कोई लड़की आपके पास आकर आपको सिड्यूस कर रही थी। आप उसे दूर भी नहीं कर रहे थे खुद से, तो नानू को गुस्सा आ गया, और नानू ने पासवर्ड चेंज कर दिया और साथ ही आयु का फिंगरप्रिंट भी डिलीट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान अपना सिर पीट लेता है। उसकी वाइफी एक सपने की वजह से उसे गुस्सा हो गई। वो नैना से, वाइफी वो सिर्फ एक ड्रीम था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नैना अपनी बुक साइड में रखती है और अयान की गोद से लैपटॉप बताकर खुद उसकी गोद में बैठ उसकी आंखों में देख एक जुनून के साथ, चाहे वो एक सपना ही क्यों ना हो। नानू अपने आयु के आसपास किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और अगर आपने किसी चुड़ैल के पास जाने की कोशिश भी की न, तो उससे पहले ही नानू उस चुड़ैल की चटनी बनाकर सैंडविच में डाल समर भाई को खिला देगी, और फिर नानू आपको एक रूम लॉक कर देगी जिसे आप कहीं नहीं जा पाओगे। वो इसलिए क्योंकि नानू के आयु को कुछ हो जाएगा तो नानू खुद जी नहीं पाएगी।
अयान सिंह राजपूत पर सिर्फ उनकी पत्नी नैना अयान सिंह राजपूत का हक है। उद्धरण चिन्ह। नैना जब ये सब कह रही थी, अयान उसकी आंखों में ही देख रहा था। आज पहली बार कोई उसकी आंखों में देख ऐसे बात कर रहा था। नैना की आवाज में पॉजेसिवनेस थी, जलन थी, अयान को खोने का डर और साथ ही अयान के लिए बेशुमार प्यार और जुनून था। अयान कुछ कहता उससे पहले ही नैना अयान के होठों पर अपने होठ रख देती है और अयान को बहुत पैशनेटली किस करने लगती है। आज पहली बार अयान नैना के एक्शन से हैरान रह जाता है और नैना की किस का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता और इस बात के लिए नैना अयान के होठ को काट लेती है, जिससे अयान होश में आता है और फाइनली उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अब किस करते हुए दोनों लेट जाते हैं। नैना ऊपर ही थी और अयान उसके नीचे किस करते हुए नैना अयान का टी शर्ट निकाल फेंक देती है और सबसे पहले अयान के गले पर किस करते हुए बाइट कर देती है और उस बाइट के निशाना को बहुत प्राउडली देखती है। उसने बाइट ऐसे जगह किया था जो शर्ट पहनने के बाद भी साफ सबको दिखता। फिर वो अयान के चेस्ट से होते हुए एब्स तक जाती है और अयान के एब्स पर किस करती है। अयान को कब से नैना को अपने मन की करने दे रहा था। वो अब नैना को अपने नीचे कर उस और टॉप निकल साइड में फेंक देता है और नैना के होठों को 15 मिनट किस करने के बाद उसके गले, कॉलर बोन और कंधे पर भी किस कर देता है और फिर नैना के पेट पर किस्से की बारिश कर देता है। उसके हाथ जैसे ही नैना के इनरवियर का हुक खोलने वाला था, पर वो खुद को रोक लेता है। वो नहीं चाहता था कि उनका फर्स्ट टाइम जेलसी में हो। जब वो एक दूसरे के इतने करीब आए तब सब दोनों के बीच प्यार होना चाहिए, अयान इतना ही चाहता था। फिर वो दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और नैना को बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन नैना कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में एंटर करते ही दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप के चारों मेंबर नैना के सामने हाथ फोल्ड कर खड़े थे। नैना उन्हें ऐसे खड़े देख एक सतह सबको गुड मॉर्निंग कहती है, पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देते, बस उसे घूरते रहते हैं। नैना सूर्या और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है, को एक साथ कांधे उचका देते हैं। नैना उन चारों की तरफ देख बहुत मासूम बन, क्या हुआ आप सभी नानू को ऐसे क्यों घूर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन रिया उसके पास आकर, डॉल तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सोचा था तुम मुझे सब दीदी बोलती नहीं हो, मानती भी हो, पर नहीं। उद्धरण चिन्ह। नहीं रिया दी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। नैना पैनिक करते हुए बोली। रोहन आगे आकर, हम क्यों न बोले, ऐसा तुमने हमें आज तक नहीं बताया कि तुम असर की गर्लफ्रेंड हो। वो तो हम पार्टी में पता चल गया, वरना हम कभी पता ही नहीं चलता। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन अपने कान पकड़, सॉरी वो क्या है ना। नानू के माइंड से ये निकल ही गया। और एक बार आप सभी नानू के स्पेशल फ्रेंड्स हो तो नानू आप सभी को बताना चाहती है कि नानू आयु की गर्लफ्रेंड नहीं है। नैना को आगे का न कहने का मौका देते हुए चारों एक साथ, क्या मतलब है तुम्हारा। तुमने पार्टी में तो कहना था कि तुम सूर्या के भाई की गर्लफ्रेंड हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन नैना उनको शांत करते हुए, और आप लोग पहले नानू की बात तो सुनो। नानू कहना चाहती थी कि नानू आयु की गर्लफ्रेंड नहीं, आयु की वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन चारों शोक के मारे गिरने वाले थे, पर वो सभी एक दूसरे को संभाल लेते हैं। नैना का ये झटका उनके सहन शक्ति की सीमा के बहुत परे था। नानू उनके ऐसे रिएक्शन को देख पाउट कर, आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे नानू ने किसी एलियन से शादी कर ली हो। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसके कंधे पर हाथ रख, डॉल ये बात सुन हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते, पर लकीली हम तुम्हारी शादी में मौजूद थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सब वो चारों नैना को और घूरते हैं। वही अयान के ऑफिस में, अयान अपने डेस्क पर बैठ काम कर रहा था। उसे वो बात याद आती है जब उसने नैना को कॉल पर किसी को क्यूटी पाई कहते हुए सुना था। वो अपने मन में, वाइफी क्यूटी पाई किसी कह रही थी। उसने मुझे तो कभी ऐसे नामों से नहीं बुलाया।